हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और गाइस आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम इंडिया का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मतलब जो एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एक इंडेक्स रिलीज होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली लो देखने को मिलती है। हमें बहुत कम उसका लेवल जो है वो देखने को मिलता है, बहुत कम। तो उसका रीज़न क्या है या किन किन कारणों की वजह से है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसमें जो आपको आज पॉइंट्स मिलेंगे वो करप्शन है या इस तरीके के जो भी पॉइंट्स हैं, ब्राइबरीज, करप्शंस, इन सभी टॉपिक्स में आप इन्हीं पॉइंट्स को जिस तरीके से आज हम देखेंगे आप लिख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वो मार्क्स गेनिंग पॉइंट होगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे और बहुत अ, अच्छे तरीके से मिलेंगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइज फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पीडीएफ्स हैं, आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ दी जाएगी, चाहे वो करंट अफेयर्स की है, मेंस आंसर राइटिंग की है या प्रीलिम्स के जो डेली प्रैक्टिस है उसकी है। और साथ ही साथ आपको जो वीडियो लेक्चर्स है उनकी लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स को बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। आपको अगर आप यहाँ से करंट अफेयर करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे करंट अफेयर्स का के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। और अगर आप कोर्स की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जो झा सर गाइडलाइंस दे रहे हैं अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज उस बैच को। और मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच आप ज्वाइन कीजिएगा गाइज, उसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपको आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। उसी के साथ ही साथ आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और उस आंसर का वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। अगर आप बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैचेस आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको कोर्सेज़ की डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है गाइज, तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इन द इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया स्टैंड्स वेरी लो। डिस्कस ब्रीफली द लीगल, पॉलिटिकल, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India. अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के अखंडता सूचकांक में भारत बहुत नीचे है। भारत में सार्वजनिक नैतिकता के पतन का कारण बनने वाले कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस जीएस टू इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है, उसकी बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के सूचकांक की बात की जा रही है और ये बोला गया है हमें कि इंडिया की का जो रैंक है वहाँ पे देखने को मिलता है वो बहुत नीचे देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमें उसके कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों है, कि क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स हमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लीगल, कानूनी, ऐसे क्या क्या कारक हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल, राजनीतिक क्या है, सोशल, सामाजिक फैक्टर्स और कल्चरल, सांस्कृतिक फैक्टर्स उसमें क्या क्या हैं जिसमें कि हमें इंडिया में पब्लिक मोरालिटी मतलब सार्वजनिक नैतिकता हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। राइट, तो हम गाइज
थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में या इंडिया का किस तरीके से है हम बिल्कुल छोटा सा बताएंगे। आफ्टर दैट हम डायरेक्टली लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। करप्शन क्या है? करप्शन एक ग्लोबल फिनोमिना है। मतलब कि हमें करप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है, हमें करप्शन ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा, विश्व स्तर पे हमें करप्शन देखने को मिलेगा। और ये ऐसा है, मतलब जो कहते हैं ना सर्वशक्तिमान, बहुत ओमनीपोटेंट है। ये बहुत शक्तिशाली है कि आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत पावरफुल तरीके से देखने को मिलेगा। हर एक लेवल पे आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। मतलब शक्तिशाली क्यों कहा जा रहा है इसको? कि ये कहीं पे भी मतलब हर एक एरिया में अपनी जगह बना ही लेता है। इट हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड एंड नाउ रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। ये क्या है कि ये हर स्तर पे, मतलब हर एक रूप में बढ़ता ही चला जा रहा है, हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। चाहे हम इंडिया लेवल पे बोलें, हम अगर वर्ल्ड लेवल पे भी बोलेंगे तब भी हमें ये बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। और अब ये हमारी सोसाइटी में भी बस गया है, हमारी जो समाज है उसमें भी व्याप्त है। ठीक है, तो जैसे जैसे नेशन ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर दिया, कोई भी नेशन जब ग्रो करता है, बढ़ता है आगे, तो वहाँ पे करप्शन और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। किस तरीके से? कि जो सरकार की अगर हम बात करें या जनता की बात करें, गवर्नमेंट है या पीपल है, पब्लिक है वहाँ की, वो और अच्छे अच्छे मतलब मेथड्स, और अच्छे नहीं मतलब नए नए मेथड्स वो निकाल के लेके आते हैं। क्या? करप्शन के। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, तो सरकार अपनी तरफ से कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना ले, लोग क्या करते हैं उसमें लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। वो क्या है बेसिकली? वो करप्शन ही है। कि क्या कर रहे हैं कि आप कितने भी कुछ ले आओ, जितना नेशन ग्रो करता जा रहा है या जितना आप अच्छे उस पॉलिसीज लाई जा रही हैं, बेशक से प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, बेटरमेंट के लिए लाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नए नए तरीके निकाल ही लिए जाते हैं कि किस तरीके से करप्शन की जाए। तो करप्शन बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है हमें, राइट? तो करप्शन क्या है? बिल्कुल इनबिल्ट हो चुका है। सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में या एक नेशन में, नेशन के साथ हम कह रहे हैं ना कि हमारे लिए वो प्राउड की बात है कि हमारा नेशन ग्रो कर रहा है, बट वो नेशन ग्रो करने के साथ साथ उसके साथ क्या हो रहा है? करप्शन भी ग्रो कर रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। अब उसके क्या रीजंस हैं हम वो देखेंगे। पहला हमसे क्या पूछा गया था? लीगल फैक्टर्स, कानूनी तौर पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है कि जो नैतिकता है वो कम होती हुई देखने को मिल रही है हमें। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ enforcement capacity and regulatory complexity are deep causes of India's institutions। अब जैसे हम बहुत सारे, हर तो नहीं, सभी क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन मेनली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में हम पॉलिटी में क्या बात करते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, नो डाउट बहुत सारे, उसमें बहुत ही सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता जितनी वो पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं या स्कीम्स अच्छी होती हैं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया जाता। तो उसकी वजह से क्या है, क्या बोला जा रहा है? लैक ऑफ एनफोर्समेंट कैपेसिटी, प्रवर्तन क्षमता की कमी है। कि जो एनफोर्स करने का है, वो जो लॉज एनफोर्स करने हैं या जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है, वो इतनी क्षमता दिखाते ही नहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कि वो प्रॉपर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करें, लॉज एनफोर्स करें, जिसकी वजह से हमें करप्शन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कि जो पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, क्या करते हैं, अगर वो पॉलिसीज़ लाई तो गई है पुअर पीपल के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? जो दूसरे, जो लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लूप होल निकाल के या करप्शन के माध्यम से वो उनका बेनिफिट ले रहे हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर का रोशनी एक्ट, ठीक है। फिर रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़, अब क्या होता है कि जो भी एक बोलते हैं ना कि सिस्टम होता है या प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस इंडिया की बहुत सारी चीज़ों में या बहुत सारे, चाहे लॉज की बात करें, चाहे कुछ, जैसे अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया लेके आ रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों ला रहा है? क्योंकि एक
कंपनी स्टार्ट या एक स्टार्टअप में चाहे इनिशिएट करना, एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, जिससे कि बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे क्या होती थी, डीमोटिवेट हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या लेके आई है सरकार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसी तरीके से क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है कि लोग प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते। जैसे तो लोग प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे अगर, तो जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उसका फ़ायदा उठाती हैं, वो अपने बेनिफिट में उसको यूज़ करते हैं, या फिर उसमें लोग ही कुछ लूप होल निकाल लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो इस तरीके से अब जैसे कॉम्प्लेक्स लॉज या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, हमें कुछ प्रक्रिया ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि जटिल हैं, तो वो आम लोगों को समझ में नहीं आती प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए वो हेल्प भी वहाँ पे, सरकार की मदद भी वो लेने में असक्षम रहते हैं। तो करप्शन क्या है, बढ़ता रहता है। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ता रहता है। अब कुछ लॉज और रूल्स ऐसे भी हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हैं। अब क्या है, क्योंकि वो पुराने हैं, अब क्या है कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि आपके जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, प्रेजेंट कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लॉज, जो कानून हैं या जो प्रक्रियाएं हैं, नियम है, वो इस तरीके से चेंज नहीं किए जाते, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे करप्शन बढ़ने लग जाती है। ठीक है, या फिर जैसे लॉन्ग डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो न्यायिक कार्यवाही है उसमें बहुत ज़्यादा देरी होती है। ये तो सभी जानते हैं, बहुत देखने को मिलता है, इंडिया में बहुत है। कहते हैं ना कि अरे केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जजमेंट तो पता नहीं कब आएगी। लेस सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, अब लॉन्ग डिले भी होता है और जो पनिशमेंट एक्चुअल में होती है, कई बार उसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। मतलब जितनी पनिशमेंट उसके अगेंस्ट मिलनी चाहिए, कोई जो गलत काम किया है, जो करप्शन के अगेंस्ट जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा कठिन नहीं होती। मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज विद ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, अब क्या कर दिया कि करप्शन को चेक करने के लिए, भ्रष्टाचार को देखने के लिए बहुत सारी एजेंसीज तो बना दी, लेकिन उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ठीक है, जैसे कि लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि करप्शन वहाँ पे वो लूप होल निकाल लेते हैं और भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है लीगल में ही, कि एक हायरार्की जो होती है, जहाँ पे एक पावर्स अथॉरिटीज़ हैं, एक हायरार्की क्रिएटेड होती है। ठीक है, एक पूरा पदानुक्रम होता है, तो उसमें जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम ही नहीं करते, क्योंकि उनकी कोई इतनी अकाउंटेबिलिटी या मॉनिटरिंग नहीं है। तो वहाँ पे जो उनकी अनविलिंगनेस है काम करने के लिए, वो जो अपनी पावर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, भ्रष्टाचार में वो अपना उन पावर्स का यूज़ करते हैं, ना कि जिसके लिए उनको वहाँ पे बिठाया गया है उसके लिए। राइट, तो ये हमारे लीगल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ये करप्शन देखने को मिलता है। फिर हम बात करें राजनीतिक की, पॉलिटिकल की, तो फर्स्ट इज एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल इलीट। अब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादातर होती हैं, हम क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्या बोलते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तब तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तब तो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करते। तो वो क्या होता है कि जब वो उस पोजीशन पे आ जाते हैं, जब वो रूल करते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ना कि नेशन के इंटरेस्ट के लिए। राइट, इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस, अब जो राजनीतिक वित्त होता है, फाइनेंस होता है उनके पास, उसका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो बिजनेस हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं जो कॉरपोरेट्स को मदद करे, कॉरपोरेट्स के बेनिफिट में हो, ना कि जो लोगों के बेनिफिट में, और कॉरपोरेट्स उसके बदले उनको पैसे दे देते हैं। तो वो फाइनेंस पे अगर एक निगरानी रहेगी, रेगुलेशन रहेगा, तो ये चीज़ चेक की जा सकती है, लेकिन वो नहीं होता। उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो उसके टाइम पे तो सबसे ज़्यादा हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। वही जो हमने बात की कि जो ये बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं, वो अपनी जो उनकी पसंदीदा या जिससे बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, कि हाँ ठीक है तुम हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाना, हम तुम्हें फंड करेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें जितवाएंगे, हम वोट्स लेकर आएंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, करप्शन चलता है। अब वो जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो क्या करते हैं, वो वोट्स खरीदते हैं, कि जो गरीब लोग हैं, जो
पढ़े लिखे नहीं है वो उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, थोड़े बहुत पैसे दे के उनके वोट्स खरीद लेते हैं। ये काम बहुत होता है। तो ये भी क्या है, भ्रष्टाचार ही तो वो करप्शन है। ये कौन से हमारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक। फिर हम बात करें इकोनॉमिकल फैक्टर्स की, किफ़ायती। ठीक है, पहला क्या है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएटेड बाय पीपल विद माल इंटेंशंस रेक्स द फैब्रिक ऑफ द नेशंस इकोनॉमी। अब क्या होता है, जैसे कि अब इकोनॉमिकली किस तरीके से होता है, जैसे हम एक इकोनॉमी में क्या रूल होता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। तो क्या होता है, वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, डिमांड जब ज़्यादा होती है तो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, जो बिजनेस पर्सनस होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, या मान लीजिए होलसेलर्स हैं कोई भी, वो क्या करते हैं, कई बार आर्टिफिशियल स्कार्सिटी दिखाते हैं। मतलब कि वो ये दिखाते हैं कि इस चीज़ की सप्लाई है ही नहीं, मतलब मार्केट में डिमांड बहुत है और ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही नहीं। अब वो जब चीज़ नहीं है तो लेकिन लोगों को तो नेसेसिटी, लोग तो उसको लोग तो खरीदेंगे जो उनको यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो स्कार्सिटी दिखाते हैं तो वो ये क्या करते हैं, प्राइजेस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली क्या क्रिएट किया कि सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस बढ़ जाती है, जिससे वो इकोनॉमी पे, मतलब वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, तो इकोनॉमी पे उस पर फ़र्क तो पड़ता है। क्या है, वो भी तो भ्रष्टाचार करप्शन का ही तो साधन है वो, एक तरीके से उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा क्या है कि हाँ, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, लेकिन उसमें इतने सारे, जो इतनी आबादी है वो सारी पढ़ी लिखी थोड़ी है, वो सारी स्किल्ड थोड़ी है, उनमें सभी में कौशल थोड़ी है, विकास थोड़ी है उनका इतना, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनइक्वालिटी में जब ये देखने को मिलता है कि लोगों के पास काम नहीं है या इलिटरेसी है, ठीक है, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है, बेसिक उनके पास ढांचा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर करप्ट एक्टिविटीज़ में घुसते हैं। ठीक है, उससे क्या होती है, करप्शन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज, इन अ हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी लो सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंपेल देम टू रिसोर्ट टू करप्शन। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन हम क्या कहते हैं, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है अर्थव्यवस्था में, इन मतलब कि प्राइसेस, कहते हैं ना कि हम प्राइसेस, अब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जब महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी महंगाई में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी कंपैरेटिवली क्या होती है, थोड़ा सा ना कम होती है। मतलब कुछ को ऐसा लगता है कि भाई जितनी महंगाई है उस हिसाब से सैलरी कम है, तो वो अपनी नीड्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, भ्रष्टाचार का। वो गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अपने आप को, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, उनके पास पैसा नहीं बच रहा है इतना, तो वो करप्शन का सहारा लेते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो ये कहते हैं हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमें भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट हम बात करें सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक। फर्स्ट क्या है, टॉलरेंस ऑफ पीपल टूवर्ड्स करप्शन। सबसे पहला तो लोगों का खुद का टॉलरेंस, मतलब कि लोगों की सहिष्णुता, लोग इसको बर्दाश्त करते हैं अगर उनको पता है कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे पता है कि अरे आपको कोई फाइल निकलवानी है, लेकिन आप क्या करेंगे, अरे ये पैसे लेके ही निकालेगा, पैसे लेके काम करेगा। आपको पता है वहाँ पे करप्शन चल रहा है, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई कंप्लेंट करने की नहीं सोचेगा। अगर किसी को काम कराना है तो वो उनसे बात करके पैसे देके अपना काम करा लेंगे। तो लोग वहाँ पे टॉलरेट करते हैं, जिसकी वजह से भी करप्शन बढ़ रही है। ठीक है, कंप्लीट लैक ऑफ इंटेंस पब्लिक आउटक्राई अगेंस्ट करप्शन। वही चीज़ है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से लोग प्रोटेस्ट नहीं करते इसके अगेंस्ट कि भाई करप्शन को बंद किया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, एक इंटेंसली काम नहीं हो रहा, वहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है।
एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फोरम टू अपोज करप्शन अलाउज करप्शन टू रेन इन आर सोसाइटी। ऐसा कोई बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई पब्लिक फोरम देखने को नहीं मिलता जो करप्शन पे निगरानी रखे और ध्यान दे कि करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। बेशक से जैसे हमने बात की कि बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि लोकपाल एक्ट है या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लेकिन इनका क्या है कि इनकी जुरिस्डिक्शन आपस में ही ओवरलैप कर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोरल एजुकेशन। अब लोगों में नैतिक शिक्षा ही नहीं है। जब नैतिक शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या वो उस चीज़ को देख पाएंगे? जब नैतिकता ही नहीं है जिसमें, तो उसको तो अनैतिक, ये भ्रष्टाचार लगेगा ही नहीं, तो फायदा ही नहीं है, वो कुछ आवाज़ ही नहीं उठाएगा, कुछ कहेगा ही नहीं। डिक्रीजिंग रोल ऑफ फैमिली इन एथिकल वैल्यूज़ एंड टीचिंग्स, कि जो फैमिली का रोल होता है कि वो एक नैतिक, जो उनको आदर्श सिखाने चाहिए या नैतिकता सिखानी चाहिए बच्चों को, तो वहाँ पे भी हमें एक कमी देखने को मिलती है फैमिली की तरफ से। वो कम होता जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं। संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, के करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसकी संस्कृतिकरण बढ़ता जा रहा है। वो हमारी कहा ना कि सोसाइटी में इनबिल्ट होती जा रही है, अपना पंजा गाड़ती जा रही है। सोशल हायरार्की, सामाजिक पदानुक्रम इस तरीके से है, या ब्राइबरी, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और सब सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए, पड़ा रहने दे, 100-200 दे के काम करा लेंगे अपना। अब अपना काम बना, भाड़ में जाए जनता, ठीक है, अपना काम होना चाहिए बस। तो ये कुछ हमारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स थे जो हमने देखे। सो क्या हमने पढ़ा कि इस वजह से ये जो करप्शन हमें ब्रीड करती हुई देखने को मिल रही है, हर एक एंगल से, चाहे लीगल हमने पढ़ा, पॉलिटिकल से भी पढ़ा, इकोनॉमिकल से भी पढ़ा और सोशियो कल्चरल से भी पढ़ा, तो हर तरीके से हमें भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वहाँ पे हमारा इंडेक्स में इंडिया हमेशा लो ही रैंक करती है, लो ही उसका हमें रैंक देखने को मिलता है, राइट। So this was all for this question, guys. I hope you all have liked this analysis. आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड शेयर दी सेशन, गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।